नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित, संघीय कार्यपालिका से संबंधित जो भाग 18 के बारे में। इससे पहले हमने भाग 17 तक जो संपूर्ण एक बेसिकली और संविधान से संबंधित काफ़ी जो भाग के बारे में पढ़े थे और अनुच्छेद भी सविस्तार पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका से संबंधित, और उसमें क्या पढ़ेंगे कि संघीय कार्यपालिका जो किस भाग के अंदर आता है। जैसे भाग 5 के अंदर आता है तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन किया गया है। उस वर्णन का आपको सबसे पहले मैं अनुच्छेद और संघीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं उसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। जैसे मान लो संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है, ठीक है, और महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। उनकी क्या योग्यता है और सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं अनुच्छेद के बारे में। जो पूरा जो अध्ययन एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें मान लो कॉलेज लेक्चरर के अंदर किस प्रकार पूछा गया पेपर के अंदर, जो पुराने पेपरों के अंदर प्रश्न कैसे पूछे गए वो भी आपको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को सबका अच्छा फायदा हो। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँ। जो राजस्थान पुलिस के अंदर मैंने बताया था कि जैसे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ाए थे, उसके अंदर 1-2 प्रश्न आए थे, वो हूबहू सेम है। जो भाग नंबर 3 के अंदर आप राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर देख सकते हैं। जो मूल अधिकार के अंदर मैंने पढ़ाया था, एक सविस्तार पढ़ाया था, तो मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19(1) के अंदर स्वतंत्रता का जो अधिकार है, 6 स्वतंत्रता दी गई एक नागरिक को, उसके बारे में भी सवाल आया था राजस्थान पुलिस के अंदर। और रही बात है करंट अफेयर्स की, महिलाओं में बच्चों के जो अपराध संरक्षण से संबंधित, कानून से संबंधित, उसके अंदर भी मेरे हूबहू सेम प्रश्न आए थे। 10 में से 7 और 8 का रेशियो हर पेपर के अंदर ही आए थे। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी तरीके से आप स्टडी, स्मार्ट स्टडी सबसे बेस्ट है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी जो जनरल जानकारी और संघीय शब्द कहाँ से लिया गया है, और रही बात है इनके अनुच्छेद की। जैसे मान लो आपकी संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के बारे में, और इनके जो कार्यपालिका से संबंधित जो संपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में सविस्तार आपको बताऊंगा, और साथ में आपको पॉइंट बताता रहूँगा कि ये आपको हाईलाइट करना है। जैसे मान लो अनुच्छेद 52 की बात है, तो 52 का अर्थ है भारत का जैसे राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 53 के अंदर संघीय कार्यपालिका के बारे में, वही 54 के अंदर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, और जैसे मान लो अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में। ये सब अध्ययन में बिल्कुल आपको एक संपूर्ण जानकारी, एक थोड़ी टाइम जरूर लगेगी, लेकिन आप वीडियो जरूर देखना। आगे जो कोई भी वैकेंसी है उसमें चैलेंज के साथ बोलता हूँ, एग्जाम के अंदर लगभग एक भी सवाल मेरे हिसाब से मैं नहीं बाहर जाने दूंगा, और आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें। जो NCERT बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी करें, जिससे कि आप एक सटीक जानकारी के साथ कर सकें। कोई भी स्टडी करो, आप ऑथेंटिक बुक्स जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। ये संघीय कार्यपालिका शब्द है, संविधान के जो हमारे 22 भाग है उसमें भाग 5 के अंदर इनका पूरा विवरण मिलता है। अब 5 के अंदर जैसे अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक इसका अध्ययन मिलता है। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले 8 अनुसूची थी, तो उसके बारे में जैसे मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो के अंदर संपूर्ण। अब बार बार आपका समय खराब नहीं करेंगे। अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का विवरण है। अब रही बात है अनुच्छेद 52 से 78 तक, तो ये आपका एक सवाल हो गया, संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग किससे संबंधित है, यानी भाग 5 से संबंधित है। और संघीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो बेसिकली कवर नहीं कर पाते हैं संघीय। आज मैं आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से ये जनरल जानकारी दूंगा। संघीय कार्यपालिका के जो क्षेत्र है, यानी कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं। अब मान लो जैसे आपका संघीय कार्यपालिका शब्द है, संघीय कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, अब ये संघीय कार्यपालिका शब्द है, तो संघीय कार्यपालिका शब्द में आगे देखिए, संघीय कार्यपालिका शब्द है आपका, तो इसमें मेन कौन होता है। जैसे प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जैसे आई का आपका राष्ट्रपति आ गया, ऐसे नोट्स भी बनाते रहना आप। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये सब किसके अंदर होते हैं? आपके संघीय कार्यपालिका के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है संघीय कार्यपालिका शब्द में कौन से नहीं शामिल है या इसमें से कौन से शामिल है? तो प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। इसके बारे में हम सविस्तार पढ़ेंगे इस वीडियो से। जो अगला हमारा पार्ट्स होगा उसके अंदर सविस्तार पढ़ेंगे। और रही बात है कि संघीय जो शब्द लिया गया है, संघीय शब्द, संघीय कार्यपालिका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका शब्द कौन से देश के संविधान से लिया गया है, यानी उससे ग्रहण किया गया। तो कहाँ से लिया गया? मैंने बताया था एक छोटा सा वीडियो के माध्यम, इस साइड में मैंने बेसिक बताए थे वीडियो, यानी कौन सा शब्द कौन से देश से लिया गया। जैसे मूल करते हुए बताया था, मूल करते हुए यानी किसी बच्चे को डांटना, उसको वापस जो घर वाले की अकॉर्डिंग क्या है उनको मनाना, यानी मूल करते हुए रूस से लिया गया है, रूठे हुए बच्चे को मनाना। उसी प्रकार संघीय कार्यपालिका शब्द है, संघ यानी कार्यपालिका। कोई भी कार्य करेंगे संघ बनेगा, संघ के लिए कहाँ से? और उसके लिए क्या है? कनाडा, यानी कनाडा बनेंगे, नगाड़ा बोलेंगे। ऐसे हम याद कर सकते हैं, हमें याद करना किसी स्मार्ट तरीके से हमें याद करना है, ठीक है। अब रही बात आगे, संघीय कार्यपालिका के अंदर जो ये बताया आपने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है और महान्यायवादी। अब बात करते हैं सबसे पहले, और अनुच्छेद जो भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 52 से 78 तक इनका संपूर्ण जो हम अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा भी जो 4-5 अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 112 के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143 और ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए उसके बारे में सब विस्तार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति से एक छोटी सी जनरल जानकारी है। इसमें तो जो हमारी संघीय कार्यपालिका में 3 कार्यपालिका होती है, ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चतुर्थ है हमारा स्तंभ, कौन सा है? प्रेस, मीडिया, ठीक है। उसके बारे में सविस्तार अलग से करेंगे। मीडिया को कौन से जो जीवन जीने का जो अधिकार के तहत मीडिया कोई भी व्यक्ति का, चाहे उपभोक्ता के हिसाब से हो या कोई भी केस हो, उसका जो समाधान करने मीडिया के माध्यम से क्या होता है? जल्दी निपटान होता है। उसके बारे में भी आपको अध्ययन में जानकारी देंगे। तो इनके जो आधार स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ठीक है। ये तीनों का आपको बता दिया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका क्या होती है। अब रही बात है कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। सॉरी, व्यवस्थापिका सबसे पहले शुरू करते हैं, व्यवस्था यानी व्यवस्थापिका, ठीक है। व्यवस्थापिका में क्या होता है? विधि के अनुसार, यानी अपने संविधान के अनुसार अब कार्य का संचालन करना, वो क्या कहलाता है? विधि के अनुसार कोई कार्य करना, विधि के अनुसार कार्य करना, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है कार्यपालिका से संबंधित, कार्यपालिका यानी कार्यपालिका अर्थ है विधि के अनुसार कार्य करना। विधि जो अपना नियम है, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार कार्य करना और विधि के नियम को मानना, यानी विधि के नियम को मानना, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। और कार्यपालिका का मतलब विधि के अनुसार कार्य करना, अनुसार कार्य करना, ठीक है। अब रही बात आगे, न्यायपालिका, विधि के कोई भी वो विरुद्ध कार्य हो रहा है, यानी विधि के अनुसार उनका न्याय दिलवाना। तो विधि के अनुसार, विधि के अनुसार न्याय की व्यवस्था करना, न्याय की व्यवस्था करना, ठीक है। ऐसे हो गए मेन इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, और इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। और बात करते हैं चतुर्थ स्तंभ के बारे में। चतुर्थ स्तंभ है आपका मीडिया। चतुर्थ जो स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ वो आपका है मीडिया, जिसको हम प्रेस बोल सकते हैं, प्रेस। ये जो हमारे क्या करता है, आम व्यक्ति की जो पहुंच सरकार तक पहुंचाने का कार्य मीडिया के माध्यम से होता है, और कई लोगों को अच्छा न्याय भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अगला पॉइंट्स। उसके बाद में जो राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं।
अब राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, सबसे पहले शब्द है राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति शब्द क्या होता है? भारत की एकता अखंडता, राष्ट्रपति भारत की एकता अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, ठीक है। क्या होता है? सुदृढ़ता का प्रतीक होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के बारे में क्या होता है कि भाई वो एक तो भारत की एकता है, अखंडता है और उसकी सुदृढ़ता का, भारत के जो एक है उनकी जो अखंडता है उनकी रक्षा करना, संविधान का जो रक्षक के रूप में, ठीक है, तो उनके प्रतीक के रूप में इसको जानते हैं। रही बात है, और ये राज्य का प्रमुख होता है, यह राज्य का प्रमुख होता है। अगर जैसे मान लो राज्य के अंदर आपातकाल लगता है, उस समय ये जिम्मेदारी प्रमुख के रूप में कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है, राज्य के अंदर जो आपातकाल की स्थिति को कौन संभाल सकता है? राष्ट्रपति। किसी को मृत्युदंड है, न्यायालय के द्वारा मिला गया, उसकी क्षमा याचना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के माध्यम। यानी जो अनुच्छेद 61 के बारे में हम करेंगे, इसके बारे में जिक्र। अब रही बात है, उसके बाद जैसे हम अनुच्छेद की बात करते हैं, राष्ट्रपति से जो अनुच्छेद शुरुआत होता है, अनुच्छेद 52 के बारे में, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 के अंदर है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। अगर अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित। अब रही बात अनुच्छेद 53 के अंदर है संघ की कार्यपालिका। क्या होता है? संघ की कार्यपालिका से संबंधित कार्यपालिका, ठीक है। अनुच्छेद जैसे मान लो 53 क्या होता है? संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 54 के अंदर भी सविस्तार बताया कि भाई संघ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस प्रकार होता है। उस निर्वाचक, जैसे निर्वाचक मंडल के अंदर बात करते हैं हम, जो राज्यसभा संविधान के जो दोनों सदन हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, इसके अंदर मनोनीत सदस्य नहीं रहते, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य, इसके अंदर निर्वाचक मंडल, यानी संघ के निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया कि भाई अनुच्छेद जो 54 के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल के बारे में, और राष्ट्रपति जो निर्वाचन की रीति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे मान लो एक बार आप अनुच्छेद पढ़ लो, अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की रीति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब रही बात अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56 में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति तो हो गई अनुच्छेद 55 के अंदर, राष्ट्रपति की जो पदावधि के बारे में, यानी पद की जो अवधि है वो कितने वर्ष तक रह सकती है, ठीक है। अब निर्वाचन की बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, राष्ट्रपति हमारे इंडिया के भारतीय संविधान के अंदर ये पर्सन मौन है कि राष्ट्रपति कितने बार निर्वाचित होता है, यानी वो पुनः निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो वो है अनलिमिटेड। उसका कोई भी पर्सन अभी इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया संविधान के हिसाब से। लेकिन अनुच्छेद जो अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए 2 बार ही निर्वाचन के लिए पुनः निर्वाचन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित जो जिक्र नहीं किया गया संविधान के हिसाब से, तो ठीक है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद जो 56 है 56 के अंदर क्या बताया था आपको कि राष्ट्रपति की जो पद की अवधि, राष्ट्रपति के पदावधि यानी पद की अवधि का, ठीक है। अनुच्छेद 57 में क्या होता है, पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या, जैसे पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता यानी योग्यता, ऐसे भी बोल सकते हैं भारत का नागरिक हो, वो लोकसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए उनके पास और कोई भी लाभ के पद पर नहीं धारण हो, ऐसे मतलब जो भी बेसिकली चीज़ें हैं वो तो। लेकिन इसके अंदर उम्र के हिसाब से जरूर पूछते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र जरूरी है, वो है 35 ईयर्स, 35 ईयर। ये ध्यान रखना
क्यों आप छोटी छोटी आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा वो जनरल जानकारी इतना जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पूछने लायक है वो बता रहा हूँ मैं बार बार। अनुच्छेद जैसे 58 के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम, जैसे राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता के बारे में बता दिया। राष्ट्रपति जो निर्वाचित के लिए अर्हता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। अब जैसे 59 के बारे में क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यालय की जो दशाएं के बारे में, राष्ट्रपति जो के पद के लिए जो शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए वो हम सविस्तार आपको बताऊंगा मैं पूरा अलग वीडियो के माध्यम से। फिर अनुच्छेद जैसे मान लो 60 के बारे में, कई बार जैसे अनुच्छेद 60 के बारे में भी जिक्र करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लगभग पूछा जाता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ के बारे में, जो संविधान की शपथ लेते हैं ना, शपथ के बारे में बताएं। तो उसके बारे में हम जो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पूरी रीति करेंगे उसके अंदर शपथ से संबंधित भी कुछ जानकारी करेंगे, ठीक है। अब 61 के अंदर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न क्या बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब जैसे अनुच्छेद 62 है, राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसका निर्वाचन की क्या रीति, राष्ट्रपति पद खाली होने पर निर्वाचन की रीति के बारे में, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अनुच्छेद 63 के बारे में। अनुच्छेद जैसे मान लो आपका 62 के बारे में जो इंपॉर्टेंट रोल में अनुच्छेद 65 होता है, 65 के बारे में है उपराष्ट्रपति का नियम। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो वहां पर कार्य कौन कर सकता है, 65 अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद जो 65 में क्या है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति के अंदर उपराष्ट्रपति कार्य करना, उपराष्ट्रपति कार्य करना, ये आपका अनुच्छेद 65 के अंदर। उसके बाद 3 अनुच्छेद है, उसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं बताया गया आपका, तो उसके बारे में हम आगे जो वीडियो के अंदर थोड़ा सा उनका जिक्र करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है आपका अनुच्छेद 63-64 के बारे में, तो उसमें क्या क्या रीजन है, कौन से कारण हैं, उसके तहत हम इनके बारे में बताइए। जैसे मान लो अनुच्छेद 73 के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो शक्ति को कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार करना, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका विस्तार करना। जैसे अनुच्छेद 73 के अंदर क्या है, जैसे मान लो आपका अनुच्छेद 71 के बारे में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई मामला हो, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई मामला हो, चुनाव संबंधी मामले के निपटान अनुच्छेद 71 के अंदर। और 72 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की समाधान इत्यादि शक्ति, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के समाधान इत्यादि के मामले पर विचार, ये मान लो कोई समाधान की शक्ति के बारे में, तो उसके मामले पर विचार के लिए जैसे अनुच्छेद 73 के अंदर शक्ति को कार्यपालिका जो शक्ति का विस्तार करना है, तो राष्ट्रपति की शक्ति है उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, राष्ट्रपति की शक्ति के कार्यपालिका का विस्तार, ये भी पूछा गया है। अनुच्छेद यानी 73 के अंदर ये पूछा जाता है, जो कई बार पूछा गया। अनुच्छेद जैसे 74 की बात करते हैं, अनुच्छेद 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद क्या राष्ट्रपति से कोई भी विचार विमर्श कर सकता है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति से विचार विमर्श कर सकता है।
अनुच्छेद 75 में क्या होता है कि भाई कोई मंत्री है, मंत्रियों के अगर वेतन की बात करते हैं, वेतन है, शपथ है या कार्यकाल से संबंधित बात है, कार्यकाल आदि से संबंधित बात है, वो अनुच्छेद 75 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति से परामर्श, राष्ट्रपति उन पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद जैसे 75 के बारे में ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 75 के तहत यानी अनुच्छेद 76 के अंदर क्या गया, भारत का एक न्यायवादी होगा, भारत का महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी के बारे में ये पूछा हुआ सवाल है। 76 के अंदर अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये पर्सन आया हुआ है। आप हूबहू सेम ये कॉपीराइट आप कर लेना, बिल्कुल सही बात। भारत का द्वारा कार्यवाही का जो संचालन, अब महान्यायवादी और राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही का कोई संचालन करना, द्वारा संसद की कार्यवाही का संचालन करना, यह अनुच्छेद आपका 76 का है। संचालन करना ये अनुच्छेद 76 के अंदर बताया गया आपका, इनका पूरा 77 के अंदर। और अगर 78 की बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो सूचना प्रदान करने संबंधित प्रधानमंत्री इत्यादि से, यानी 78 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा सूचना प्रदान करने प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व, ठीक है। अब रही बात है, उसके बाद में ज्यादातर पूछते हैं 78 के बारे में, राष्ट्रपति जो सूचना प्रदान के बारे में। और इसके अंदर देखो मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपका 65 पूछा हुआ है। वो जो पूछने लायक है, मैं बार बार उनके ही बारे में जिक्र कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित कोई मामला हो, अनुच्छेद 71 से है। और राष्ट्रपति के जो समाधान का कोई विचार हो, वो अनुच्छेद 72। और राष्ट्रपति जो सूचना की शक्ति को कार्यपालिका संबंधी है, वो 73। और ये आपका विचार विमर्श का पूछा हुआ है 1-2 बार एग्जाम के अंदर। और 76, 77 ये भी पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो कार्यकाल से, वेतन से और उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मैंने पढ़ाया था भाग 5 के अंदर, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक, और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है जो अब हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उसके बारे में सविस्तार वर्णन किया था। और आगे हम और करते रहेंगे सविस्तार। और राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हो या उपराष्ट्रपति हो या महान्यायवादी हो, किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।